नाम अलखदेव प्रसाद अचल, काम लेखनी, समाज को संदेश देना। आज प्रोफेसर अलखदेव प्रसाद अचल के 3 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ है। देख रहे हैं तीनों पुस्तकों का लोकार्पण किया जा रहा है। आप लोगों जी द्वारा लिखित तीनों पुस्तक है और बड़ा ही संयोग और खुशी की बात है कि एक बार शायद 3 पुस्तकों का लोकार्पण शायद ही साहित्य का मेरा एक विचार है कि सभी जितने भी गणमान्य अतिथि लोग हैं इस तरह का माध्यम उपन्यास बहुत ही कम हम लोगों के बीच में हमें लगता है कि ये माध्यम उपन्यास 5वां या 6वां उपन्यास माध्यम क्षेत्रों में। सबसे पहले तो अलखदेव प्रसाद अचल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं उनकी तीनों किताब के लिए। उसमें 2 उपन्यास हैं और एक व्यंग्य संग्रह है। एक उपन्यास मगही में है और तेजू के नाम से, दूसरा जो संघर्ष जारी रहेगा हिंदी में है और एक हिंदी में ही उनके व्यंग्य संग्रह है। और मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो मैं लोगों से ये कहूँगा कि इन किताबों को पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि दूसरों की सुनी हुई बातों का कोई अर्थ नहीं है और अपने समाज और वहाँ जो बदलाव हो रहे हैं पूरे समाज के अंदर में, उस बदलाव को समझने के लिए उपन्यास बहुत कारगर हैं। आज जो सामाजिक राजनीतिक या सांस्कृतिक ऊहापोह की स्थिति पूरे देश के अंदर में है, उसको बहुत ही सलीके से इन उपन्यासों में उठाया गया है। खास करके जो सांप्रदायिक राजनीति आज है उसको केंद्र में रख के बहुत ही खूबसूरत विमर्श इसमें तैयार किया गया है। और मैं समझता हूँ कि इसकी सफलता तभी संभव है जब लोग पढ़ें और उस पूरी राजनीति को समझें जो आज चल रहा है। आप इसमें एक उपन्यास मगही का है तेजू, एक संघर्ष जारी रहेगा और एक जो उनका व्यंग्य संग्रह है। सबसे खास बात यह है कि मगही भाषा को अगर मैथिली और भोजपुरी के मुकाबले देखें तो थोड़ा सा पीछे है। तो एक कमी है कि इसमें साहित्य का जो स्तर है अपनी लोक भाषा में मैथिली और भोजपुर की आंगिका के मुकाबले थोड़ा कमतर था। तो उस कमी को अचल जी ने पूरा करने की कोशिश की। दूसरी बात है कि हिंदी में जो साहित्य है उसमें मगध का जो पूरा इलाका है, यहाँ के जो सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन होते हैं वो कम है। एक इस उपन्यास में और संघर्ष जारी रहेगा में उन्होंने सांप्रदायिकता और जो फांसीवाद का जो राम मंदिर आंदोलन के पहले से लेकर अभी वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे फांसीवादी उन्मादी माहौल को चित्रित करने की कोशिश की है। और दूसरे उपन्यास में मगही वाले में तेजस्वी में सामाजिक न्याय के संघर्ष, उनके अंतर्विरोधों और उसकी लड़ाई को उन्होंने चित्रित करने की कोशिश की है। सबसे खास बात जो इनको बाकी उपन्यासकारों से, साहित्यकारों से अलग करती है, बाकी राजनीति से अलग करती है कि उपन्यास की वैचारिकी मतलब उपन्यास एक मकसद से लिखी गई है और वो मकसद ये है कि समाज में एक तरफ फूले अम्बेडकर की विचारधारा है, दूसरी तरफ मार्क्स लेनिन की विचारधारा है, भगत सिंह की विचारधारा है। अगर देखें कि लाल झंडा और नीला झंडा इन दोनों के विलय से जो राजनीति पैदा होगी उसकी आकांक्षा, उसकी इच्छा, इसका स्वप्न इन्होंने अपने उपन्यासों में देखा है। दूसरा जो उपन्यास है संघर्ष जारी रहेगा, उसमें उन्होंने कैसे एक समाज का जो सांप्रदायिकरण किया जा रहा है ज़मीनी स्तर पर, उसका एक काउंटर नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की जा रही है। एक नैरेटिव जो कम्युनल नैरेटिव है, तो दूसरा जो सेकुलर नैरेटिव कैसे हो सकता है, ज़मीनी स्तर पर उस नैरेटिव को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। बातें बहुत है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उसको व्यावहारिक शक्ल कैसे देंगे, इसकी एक बहुत ही ज़बरदस्त कोशिश की है। और जो सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण बात ये कि ये उपन्यास सिर्फ एक साहित्य नहीं है बल्कि अपने समय का दस्तावेज है। नाम अलखदेव प्रसाद अचल, काम लेखनी, समाज को संदेश देना। आज प्रोफेसर अलखदेव प्रसाद अचल के 3 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ है। आइए हम उनसे मिलाते हैं और बात करते हैं कि आखिर उन पुस्तकों के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, आपके द्वारा लिखा हुआ 3 पुस्तकों का लोकार्पण किया गया, कौन कौन सी वो पुस्तक है सर? एक हिंदी में उपन्यास है जिसका नाम है संघर्ष जारी रहेगा जी।
दूसरा उपन्यास है मगही में जिसका नाम है तेजू, उसका जो नायक है वो है तेजस्वी। और तीसरा उपन्यास है हिंदी में व्यंग्य संग्रह जिसका नाम है चमचागिरी का चार्मिंग। बिल्कुल सर, मौसम भी कुछ उस ढंग का ही है और समाज में चमचागिरी का एक प्रचलन चल गया है। तो चमचागिरी में चार्मिंग, इसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं आज के समाज को? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आज का जो परिवेश है, चाहे राजनीतिक परिवेश है, सामाजिक परिवेश है, जो भी परिवेश है, वहाँ जब तक आदमी चमचागिरी नहीं करेगा तो उसको सफलता नहीं मिलेगी। चमचागिरी को कितने नज़दीक से आप देखे हैं सर? बहुत नज़दीक से देखे हैं। जहाँ कॉलेज में पढ़ाए हैं वहाँ लोगों को चमचई करते देखे हैं। प्रखंड कार्यालय में देखते हैं कि लोग चमचई करते हैं। जनप्रतिनिधियों के पीछे देखते हैं कि कहीं उससे आप शोषित तो नहीं हुए हैं? शोषित दरअसल हम ताल्लुकात नहीं रखते हैं, न हम किसी सांसद से ताल्लुकात रखते हैं, न मंत्री से। लेकिन लोगों को जो देखते हैं तो जो साहित्यकार होता है वह ऐसा नहीं है कि सब कुछ भोग ही ले, वह अपने आसपास भी जो देखता है ना उसका वर्णन अपने साहित्य में जी, करता अब तक कितने पुस्तकों का आपने लोकार्पण करवा लिया, कितने पुस्तक लिखा, कितने पुस्तकों पर अभी काम हो रहे हैं सर? जी अभी ये 14 पुस्तक का मेरा लोकार्पण हो चुका। और आगे की क्या रणनीति सर? सुनील जी, मेरे पास पैसे नहीं हैं, अन्यथा 3 किताबें लिखकर रखी हुई है। जी जी। एक फिर हिंदी में उपन्यास, फिर मगही में उपन्यास और एक हिंदी में कहानी संग्रह। लेकिन अब देखिए 22 में हम प्रोग्राम बनाएंगे कि तीनों किताब का हम लोकार्पण कराएं, लेकिन अब वो तो अर्थ पर डिपेंड करता है। हमेशा आप मगही भाषा को आगे लाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, सफलता कितनी मिली है सर? सफलता मिली है। जी जी। और एक चीज़ मैं बता दूं, आपने अधूरा सवाल किया। जी जी। चूँकि मगही भाषा भाषी हम हैं, जी जी। मातृभाषा हमारी है, जी बिल्कुल। तो कौन लिखेगा हैं? इसीलिए मैं हिंदी में भी लिखता हूँ और मगही में भी लिखता हूँ। अगर एक उपन्यास हिंदी में लिखा, दूसरा पर मगही में लिखा। व्यंग संग्रह पहले मगही में छपाया था, इस बार हिंदी में छपाया। आगे भी एक मगही में निकालूंगा उपन्यास, तो एक हिंदी में निकालूंगा। मगही चूँकि मेरी मातृभाषा है। जहाँ तक सफलता का सवाल है तो मगही में लिखता हूँ, तो इसीलिए नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में भी कहानी लगी हुई है, इंटर में भी कहानी लगी हुई है, और सेमेस्टर 2 बीए में वहाँ एक मेरा नाटक लगा हुआ है, बदलाव मगही में। कुछ लिखने की प्रेरणा कब, क्यों और कैसे मिली सर? लिखने की प्रेरणा, हम जब गया कॉलेज में पढ़ते थे जी जी। तो वहाँ एक राम प्रसाद बाबू थे जिनके बारे में सुनते थे कि मगही में बहुत कुछ लिखते हैं, और उनके संपर्क में जब गया तो शुरुआत हमने की थी मगही से लिखना। जी जी। फिर हिंदी में भी लिखने लगे, लेकिन शुरुआत हमने वहीं से मगही गया अकाडमी से जुड़े और उसी में दिलचस्पी होती गई और राम प्रसाद बाबू के संसर्ग में आए तो वहाँ से हम लिखना शुरू किए, कविता, नाटक, कहानी। हमारे व्यूअर्स आपके पुस्तक को पढ़ना चाहेंगे तो उनको कैसे उपलब्ध होगा? जी, हिंदी की किताब तो अमेजन पर मिलेगी। जी जी। और मगही की किताब, चूँकि आप भी जान रहे हैं कि आज किताब पढ़ने वालों की संख्या बड़ी कम हो गई है। अगर किताब दुकान में आप जाइए तो कोई वहाँ उपन्यास नहीं मिलेगा, कहानी की किताब नहीं मिलेगी, दूसरे राइटर की कोर्स के अलावा कोई किताब नहीं मिलेगी। तो इसीलिए किताब मेरे पास है, अगर व्यूअर्स लेना चाहेंगे तो हमसे वो ले सकते हैं। युवा साहित्यकार आपसे जी मिलना चाहे तो किन किन माध्यमों से वो मिल सकते हैं? फेसबुक के माध्यम से मिल सकते हैं। फेसबुक का अकाउंट सर किस नाम नौ से है? अलगदेव प्रसाद अचल। जी जी। जी, मेरा मोबाइल नंबर है 9111133634323। इस मोबाइल पर कांटेक्ट करके भी बहुत लोग मिलते भी हैं। जी जी। जैसे फेसबुक पर हमने डाला क्या लोकार्पण का, तो कुछ लोगों ने कहा कि सर किताब कहाँ मिलेगी। हमने उनको लिखा कि यहाँ पर आप उपलब्ध कर सकते हैं। तो इस तरह से लोग किताब उपलब्ध माने ले सकते हैं लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, ओके, धन्यवाद। अभी आपने साहित्यकार प्रोफेसर अलगदेव प्रसाद अचल जी से मिले और उनके पुस्तकों का लोकार्पण चल रहा है, और इस मौके पर हमारी टीम यहाँ औरंगाबाद जिले के हसपुरा प्रखंड मुख्यालय में पहुँची हुई है और उनसे संवाद किया। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और कैमरे के पीछे हैं हमारे अभय कुमार। धन्यवाद।